हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीटेट के सोशल स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 8 दिसंबर 2019 का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो नहीं है, इसमें नहीं है वो पूछा गया है, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक सहभागिता। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? इसका सही आंसर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वैदिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है? नहीं है यह पूछा गया। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है। ये नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि जो पवन है वो पवन स्थल भागों से होकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? तो इसका सही आंसर है वासयेश पर्वत। और अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो यह स्टेटमेंट जो है यह सही है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर देता है। तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ए और बी दोनों सही है। बी सही व्याख्या एक ही करता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कायांतरित सेल होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पहला जो है स्टेटमेंट जो है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। संगमरमर एक कायांतरित सेल है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ए, बी और सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड जो है वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो यह आयन मंडल में जल जाते हैं। इसमें आयन मंडल नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर मध्यमंडल। अगला क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? तो लोगों के आवागमन से। अगला क्वेश्चन जो है वो है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार करना है। यह पवनें वर्षा भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। तो यह स्टेटमेंट सही है। पश्चिम एवं पूर्व पवनें इनके उदाहरण है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ब्राज़ील के कंपोश और वेनेजुएला के लोनास उदाहरण है। तो यह उदाहरण है उस कटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। तो जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। यह स्टेटमेंट गलत है। किसी स्थान की जलवायु
सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्च आवाज़ पर निर्भर करती है। सिर्फ दिया गया तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों गलत है। और अगला क्वेश्चन जो है वो है नीचे दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करना है। तो यह ऊर्जा जो है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और यह ऊर्जा स्रोत तब नियुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल यानी क्रूड ऑयल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो यह अंटार्कटिका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि कुछ खनिज जो होते हैं धात्विक भी होते हैं और कुछ खनिज अधात्विक होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए से नर्मदा जो है वो आखेटक और संग्रहक है। वज्जी, आरंभिक गणतंत्र, गोरा पहाड़ियाँ। इसका आ जाएगा आरंभिक कृषियाँ थी। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो ये हो जाएगा प्रथम नगर। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिया गया है ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में 2 कथन दिया गया है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कला विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो यह स्टेटमेंट जो है गलत है। और कथन बी जो है वो लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ए गलत है किंतु बी सही है। यह ऑफिशियल आंसर की का आंसर दिया गया है, आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय काल के संदर्भ में है। कई चित्रों में आपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों को मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। तो यह स्टेटमेंट जो है सही है। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उत्तेजित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया। यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है किंतु ए जो है बी की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाएगा? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। और अगला क्वेश्चन जो है वो है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर उस समय छुट्टी होती थी जब वे खेतों में काम करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।